क्या अमेरिका सच बोल रहा है या फिर ईरान? आखिर उर्दून के अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की हकीकत क्या है? और पूरी दुनिया दरअसल इसे समझना चाह रही है, क्योंकि IRGC की तरफ से जो बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो हमला उर्दून पर किया गया है, इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान की पासदाराने इनकलाब यानी IRGC ने कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और दावा किया है कि इन तस्वीर में उर्दून में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे को होने वाले नुकसान को देखा जा सकता है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इन दावों को मुस्तरद कर रहा है और कह रहा है कि ईरानी हमला मौसर नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमले की हकीकत क्या है? तो इसे दरअसल तफसील में जाकर समझना होगा, क्योंकि एक तरफ ईरान दावा कर रहा है लेकिन अमेरिका दावे को झुठला रहा है। ईरान का कहना है कि उसने हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में उर्दून में वाक़ अमेरिकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। IRGC की जानिब से जारी की गई तस्वीर में कुछ इमारतों, हैंगर्स और फौजी ढांचे को नुकसान पहुंचा हुआ दिखाया गया है। ईरान का दावा है कि यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि इसके मिसाइल और ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंचे और अमेरिकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब अमेरिकी सेंटकॉम का मौकफ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। अमेरिका का कहना है कि इसके फजाई दिफाई निजाम ने बेशतर हमलों को रास्ते में ही नाकाम बना दिया और ईरानी दावे मुबालगा आमेज या प्रोपेगंडे पर मबनी है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फौजी ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक जारी हैं और किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आजाद जराए से अभी तक इन तस्वीर की मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी है। यानी न तो यह वाज़े तौर पर साबित हो सका है कि तस्वीर वाकई इसी अमेरिकी अड्डे की है और ना ही यह कि नुकसान किस हद तक हुआ है। यही वजह है कि दोनों ममालिक अपने अपने बयानिए पर कायम हैं। उधर जो एक्सपर्ट हैं या माहिरीन हैं, इनके मुताबिक इस तरह की तस्वीर जारी करने का मकसद सिर्फ फौजी कामयाबी दिखाना नहीं बल्कि नफ्सियाती दबाव बढ़ाना भी है, अपने अवाम का हौसला बुलंद करना और आलमी सतह पर अपना मौकफ मजबूत करना भी होता है। तो आज की जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मालूमात, तस्वीर और बयानिए की जंग भी एक तरह से बन चुकी है। लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि अमेरिका क्योंकि दुनिया का सुपर पावर है, एक बड़ी ताकत है, और ईरान अगर उसे इस तरह का झटका देती है या IRGC उसके तैयारे और उसके मिसाइल और ड्रोन को तबाह करते हैं, तो अमेरिका दरअसल इस तरह की खबरों को छुपा लेता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसकी तबाही और उसके नुकसान की जो खबरें हैं वो दरअसल दुनिया के सामने आए। इसी वजह से अमेरिका बड़ा प्रोपेगेंडा करता है और अमेरिका झूठ का सहारा लेता है। और यहां पर यह मानकर चलिए कि वाकई में अगर IRGC के दावे में दम है और अगर यह घटना सच्ची है तो अमेरिका को काबिल जिक्र नुकसान पहुंचा है और इसके खित्ते की सलामती पर भी इसके बहुत दूररस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और अगर ईरान के दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका सबसे बड़ा जो असर है वो अमेरिका की साख पर पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि तेहरान इस खबर की तस्दीक कर रहा है और उसने बाकायदा तस्वीरें भी दुनिया के सामने जाहिर की हैं और उसने दिखाया है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जब उर्दून पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था। ईरान अमेरिका के कई जेट F-35 तैयारे मार गिराए गए थे, अमेरिकी फौजी भी इसमें मार गिराए गए थे, कई अमेरिकी फौजी मारे गए और कई जख्मी हुए हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन अमेरिका दरअसल अपनी साख बचाने के लिए या ये कहा जाए कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अमेरिका लगातार इस तरह की खबरों को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। गजा जंग खत्म होने की तरफ है, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप का बड़ा ऐलान है कि हमास समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों के साथ हथियार डालने पर तारीखी मुआहदा एक तरह से हो गया और यह कोई और दावा नहीं कर रहा है, यह दावा दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितनी सच्चाई है ये दुनिया एक तरह से देख रही है,
किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयानात लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि गजा जंग को लेकर यह बड़ा बयान आया है, हमास को लेकर यह बड़ा बयान आया है, इस वजह से इस पूरे बयान को दरअसल समझना होगा। क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि गजा में हमास और दीगर तमाम मुसल्लह ग्रुपों के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने यानी हथियार डालने के लिए एक तारीखी मुआहिदा तय पाया है। उन्होंने इसे गजा में मुस्तकिल अमन और इजराइल की सलामती की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि यह मुआहिदा मरहलावार नाफिज किया जाएगा। इनके मुताबिक हथियार डालने के अमल के साथ साथ इजरायली फौज भी बतदरीज गजा से इनखला करेगी, जबकि सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए एक बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स तश्कील दी जाएगी, जो नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर एक तरह से काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की की सालसी की कोशिशों को भी सराहा और कहा कि इस मुआहिदे से गजा में नई फिलिस्तीनी इंतजामिया के क़याम की राह हमवार होगी। ताहम इस ऐलान के बावजूद सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। हमास की जानिब से इस मुआहिदे की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई है, जबकि इजराइल ने भी इस पर हतमी सरकारी रद्द अमल जारी नहीं किया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक मुआहिदे पर अमल दरामद और इसकी कामयाबी का इन्हिसार आइंदा मुज़ाकरात और ज़मीनी पेशरफ्त पर एक तरह से होगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा, लेकिन इसमें कौन कौन से फरीक शामिल हैं, किस किस से बात हुई है, क्या हमास को भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कॉन्फिडेंस में लिया है। और इससे पहले भी जिस तरह से आपको याद होगा कि जब गजा में इजराइल से कहा गया था कि जंगबंदी होनी चाहिए, यहां पर अब खून खराबा रुकना चाहिए, हमले रुकने चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से याद होगा कि अमेरिका ने सालसी की थी, लेकिन हमास तो मान गया था कि जंगबंदी पर राजी हो गया था, लेकिन इजराइल ने भरोसा एक बार फिर से तोड़ा था और इजराइल लगातार हमले करता रहा। अभी लगातार आए रोज उसके गजा और जो मगरिबी किनारा है वहां पर लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, जिसमें हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया और 2-4-5 लोग, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन 2-4 लाशें न बिछती हों या मासूमों का कत्लेआम गजा में ना होता हो। तो ऐसे में इस दावे पर आखिर कैसे भरोसा किया जाए, या फिर जो फरीक है अभी उनकी तरफ से भी इसमें कोई सच्चाई निकलकर सामने नहीं आई है। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो शवाहिद के तौर पर अगर होगी तो वो हमास है। अगर हमास की तरफ से कोई मुसद्दका बयान आ जाता है, कोई ऑफिशियल बयान हमास का सामने आ जाता है, तो ये मानकर चलिए कि ये इस दावे में दम है, या डोनाल्ड ट्रंप यहां पर झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी किसी भी फरीक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, हमास की तरफ से भी इस पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, तो ऐसे में इस डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को एक तरह से शक की नजर से ही देखा जा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल लगातार गजा पर अभी भी हमले कर रहा है। गजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच में पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो गजा से हट गई थी। बल्कि कुछ माहिरीन ये भी कह रहे थे कि गजा से जहन भटकाने के लिए दरअसल ईरान के साथ जंग शुरू की गई है। लेकिन अब इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने गजा का फिर से सहारा लिया है। क्या ईरान की तरफ से जहन भटकाने को लेकर यह बयान दिया गया है? इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम है, इस पर भी एक तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में दरार पड़ने लगी है? जी हां, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में अब कमी आने लगी है? क्या अमेरिकी अवाम अब अपनी ही हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश हैं? और क्या ईरान के साथ कशीदगी और महंगाई व्हाइट हाउस के लिए सबसे बड़ा सियासी चैलेंज बनती जा रही है? दरअसल ये सवाल इस वक्त अमेरिका में भी उठ रहे हैं। अमेरिका में सामने आने वाले एक नए CNN SSRA सर्वे ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सर्वे के मुताबिक अमेरिकी अवाम की एक बड़ी तादाद को लगता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मुल्क के असल मसाइल से तवज्जो देने के बजाय दूसरी तरजीहात में मसरूफ हैं। ना कि अमेरिका के अवाम, अमेरिका में डेवलपमेंट, अमेरिका में दूसरे जो मसले मसाइल हैं
उस पर उनका कोई फोकस नहीं है, बल्कि उनकी तरजीहात ईरान, गजा और मशरिक़ वुस्ता पर एक तरह से फोकस है। और इस सर्वे में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि 73% अमरीकियों का कहना है कि सदर ट्रंप अमरीका को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे रहे। यह शरह अब तक की बुलंद तरीन सतहों में शुमार की जा रही है, जो अवामी बेचैनी की अक्कासी करती है। और सिर्फ यही नहीं, तकरीबन 2/3 अमरीकियों का मानना है कि ट्रंप की माशी पॉलिसियां और ईरान से मुतालिक फौजी फैसलों ने अमरीका को फायदा पहुंचाने के बजाय मजीद मुश्किलात में डाल दिया है। उधर माशी महाज पर अवाम की सबसे बड़ी शिकायत महंगाई है। अमरीका में आए दिन महंगाई बढ़ रही है। जंग की वजह से बोझ अमरीका पर बढ़ रहा है। अगरचे हुकूमत माशी बेहतरी के दावे कर रही है, लेकिन अवाम, अमरीकी शहरी अब भी रोजमर्रा की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों, ईंधन के अखराजात और जिंदगी के बढ़ते हुए खर्च से परेशान है। और यही वजह है कि मईशत एक बार फिर अमरीकी सियासत का सबसे अहम मसला बन चुकी है। दूसरी तरफ मगरबी एशिया, खुसूसन ईरान के साथ कशीदगी ने भी अवामी तशवीश में इजाफा किया है। कई अमरीकियों को खदशा है कि अगर यह तनाज़ा मजीद बढ़ा तो अमरीका एक तवील और महंगे फौजी बहरान में उलझ कर रह जाएगा, जिसके असरात न सिर्फ कौमी सलामती बल्कि मईशत पर भी पड़ेंगे। और सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अगर महंगाई पर काबू न पाया गया अमरीका में और खारजा महाज पर कशीदगी अमरीका में बरकरार रही, तो यह अवामिल सदर ट्रंप की अवामी मकबूलियत पर मजीद दबाव डाल सकते हैं। ताहम यह भी याद रखना जरूरी है कि राय आम्मा के सर्वे किसी भी इंतखाबी नतीजे की जमानत नहीं होते, बल्कि सिर्फ उस वक्त अवामी रुझान की एक झलक दरअसल पेश करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या ट्रंप अपनी पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली लाएंगे? क्या वो मईशत और महंगाई जैसे मसाइल पर आवाम का एतमाद दोबारा हासिल कर सकेंगे, या फिर ईरान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी उनके लिए एक नया सियासी इम्तिहान साबित होगी? आने वाले दिनों में यही सवाल अमरीकी सियासत की समत का दरअसल तायुन भी करेंगे।